नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, कहानी है, ये केरल हाईवे की है। साल 2007। कहानी ये सत्येंद्र जी की है। सत्येंद्र जी एक ट्रक पर असिस्टेंट का काम कर रहे थे, असिस्टेंट ड्राइवर का। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं कानपुर के रहने वाला। मेरे उस्ताद का उम्र कर लगभग 50-52 साल की रही होगी। वैसे तो थोड़ा धार्मिक किस्म का इंसान थे, पूजा पाठ में ध्यान देते थे और हम केरल के हाईवे पर थे। कई दिनों का सफ़र हम लोगों को थका दिया था। मंजिल से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हम चल रहे थे। उस्ताद जी भी बहुत थके हुए से दिखाई पड़ रहे थे। वो तो बुजुर्ग थे। मैंने उनसे बोला कि उस्ताद जी, आप लग रहे हो थक गए हो, अब मैं ट्रक चलाता हूँ, आप थोड़ा सा आराम कर लो। उस्ताद जी ने फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले कि अरे भाई, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, अब तो उम्र तुम्हारी लोगों की है। चलो आ जाओ, संभालो ट्रक को, मैं थोड़ा अपना पैर सीधा कर लूँ। मेरे पैर तो ऐसे लग रहा कि अकड़ गया है। उस्ताद जी हंसते हुए बोलने लगे थे। और फिर हमने अपना ड्राइविंग सीट संभाल लिया था मैंने, और चल पड़े थे हम। उस्ताद जी अपने पैर को इधर उधर फैला करके और सीधा करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उनकी थकावट थोड़ी दूर हो जाए। और हम कुछ ही किलोमीटर में चला था, करीब 2 या 2.5 किलोमीटर, और अचानक हमारी जो गाड़ी की हेडलाइट है वो बंद हो गई। दोनों की दोनों लाइटें बंद हो चुकी थी। खैर, चांद पूरा निकला हुआ था, उजाली रात थी, लेकिन आसमान में बादल दिख रहे थे। जब बादल चांद को ढक लेता तो पूरा अंधेरा जैसा भर जाता था जगह को। नारियल के बगीचे हर तरफ वहाँ दिखाई पड़ रहे थे, रोड के दोनों साइडों में। उस्ताद जी बोले कि क्या हुआ सत्येंद्र, कैसे बंद हो गई लाइट? नहीं, पता नहीं उस्ताद जी। बोले गाड़ी रोको, ऐसे गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। मानते हैं तुम जवान लड़के हो, तुम्हारी नज़र तेज है, लेकिन ये खतरे से भरा हुआ है। गाड़ी तुम साइड में रोको, देखते हैं क्या हुआ इसमें। उस्ताद जी को मैं तो हर बात मानता था। मैंने गाड़ी को साइड में लगा दिया। अब उस्ताद जी सारा चीज़ देखने लगे थे कि आखिर वो हेडलाइट क्यों बंद हो गई है। हर चीज़ वो देख रहे थे और मैं उनकी मदद कर रहा था, टॉर्च जला करके और उनको रोशनी दे रहा था। मैं उस्ताद जी से थोड़ा दूरी पर था और उस्ताद जी इंजन के पास में जो डब्बे बने हुए थे फ्यूज़ के, उनको सब चेक कर रहे थे। अचानक मुझे लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो टॉर्च की रोशनी घूम गई। उस्ताद जी नाराज़ हो गए। वो डांटने लगे, अरे क्या कर रहा है सत्येंद्र, कितना ही ऐसे कैसे हिल डुल रहा है, रोशनी मुझे दिखा। अब मैं उस्ताद जी से कुछ बोला नहीं कि मेरे कंधे पर कोई हाथ रखा है। मैं पीछे देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई था ही नहीं। मैं सोचा कि मेरी मन का वहम है, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रखे और वो नज़र ना आए। ये तो संभव ही नहीं है। फिर मैं टॉर्च की रोशनी उस जगह पर फोकस कर दिया जहाँ उस्ताद जी काम कर रहे थे, और वो बोलते जा रहे थे, अरे भाई, सब कुछ तो ठीक है, फ्यूज भी ठीक है, हर चीज़, तार भी सही लग रहा है, तो ये हेडलाइट बंद कैसे हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलते जा रहे थे, अब मैं टॉर्च की रोशनी वहाँ दिखाते जा रहा था।
और तभी लगा कि मेरे फिर कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। अब मैं जल्दी से घूमा, लेकिन मुझे तो कोई फिर दिखाई नहीं पड़ा। उस्ताद जी अब मेरी तरफ देखने लगे और डांटने लगे, क्या बंदर की तरह उछल कूद रहा है, रोशनी तो एक जगह पर फोकस करके रख। उनकी डांट सुनकर के मैं बोला, उस्ताद जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, ये दूसरी बार हो चुका है। अब उस्ताद जी मेरी तरफ घूर करके देखने लगे। क्या बोला, क्या बोला तू, दोबारा बोलना, क्या बोला, सुनाई नहीं पड़ा मुझे। यानी कि उस्ताद जी ऐसा मुझे लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। अब मैं मुड़ के देखा हूँ तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उस्ताद जी चुपचाप हो गए थे, कुछ नहीं बोले। बोले छोड़ो, अब लग रहा है कि कल ही हो पाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और हम लोग को यहाँ से आगे चलना चाहिए। और ड्राइविंग सीट पर बैठ गए थे और ट्रक को स्टार्ट करने लगे थे, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। उस्ताद जी भनभनाते रहे, कुछ बोलते रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे, शायद गुस्से में थे। मैं बोला, उस्ताद जी क्या हुआ, ट्रक क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा आप? बोला, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज ट्रक में मेरे साथ में, हम लोग के साथ में क्या हो रहा है। पहले लाइट बंद हो गई, अब ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कंधे को किसी ने छुआ है, वो भी 2 बार। उस्ताद जी गुस्से में सब बोल रहे थे। आज तो लगता है कि हम लोग का ये रात ही खराब होने वाली है। उस्ताद जी गुस्से में मेरी तरफ देख करके बोल रहे थे। मुझे लग रहा कि उस्ताद जी मेरे पर नाराज़ हो गए हैं। यानी कि उस्ताद जी मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई ना, मैंने तो जानबूझ करके ट्रक को ख़राब नहीं किया ना। चलते चलते अचानक ही हेडलाइट बंद हो गया था। बोलते, हाँ हाँ तुझे नहीं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हमारी रातें अब काली होने वाली है, तो अपनी जगह पर बैठ जा। मैं उनकी आदेश का पालन किया और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। वो बार बार गाड़ी को सेल्फ ले रहे थे, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट होने की नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे फिर वही स्पर्श अब दोबारा मेरे गाल पर महसूस हुआ। अब तो जैसे मेरी चीख निकल गई थी। ऐसे लगा था कि मेरे गालों को कोई अपने हाथों से दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं चिल्ला पड़ा, उस्ताद जी, उस्ताद जी। अब उस्ताद जी तो इंजन स्टार्ट कर रहे थे। बोले, हाँ क्या हुआ सतेंद्र? नहीं उस्ताद जी, फिर मेरे को किसी ने हाथों से पकड़ा है मेरे गाल को। अब उस्ताद जी कुछ सोचने लगे थे। बोले, तू मेरे पास में इधर आ जा। अब मैं जल्दी से उस्ताद जी के सीट के पीछे खड़ा हो गया था। बोले, तू यहीं पर शांत खड़ा रहा। और वो कुछ देखने लगे थे हमारी ट्रक में, केबिन के अंदर में। पता नहीं क्या देख रहे थे, मुझे तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। सब कुछ वैसे के वैसे था। अगर कोई इंसान, कोई चीज़ भी होता तो बिल्कुल नज़र आता, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन मेरे को कौन कर रहा था, ये टच कौन कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उस्ताद जी पता नहीं क्या अपने मन में पढ़ रहे थे, शायद कोई मंत्र का जाप कर रहे थे या भगवान का नाम ले रहे थे। वैसे भी उस्ताद जी धार्मिक व्यक्ति थे और सुबह शाम ज़रूर पूजा करते थे। जहाँ भी टाइम मिलता था उनको भगवान का नाम ज़रूर लेते थे। बहुत भगवान पर उस्ताद जी की आस्था थी और हमें भी अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। अब उस्ताद जी को ये सब करते हुए करीब 5 मिनट के आसपास के हो चुका था। अब फिर उस्ताद जी अपना ट्रक का सेल्फ लगाए, लेकिन वही बात, ट्रक तो सेल्फ तो लिया लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया। अब उस्ताद जी भी एकदम लग रहा था कि घबरा से गए हैं, डरे हुए हैं। वो मेरी तरफ देख कर बोलने लगे धीरे से, सतेंद्र डरना नहीं, मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है। हमारे गाड़ी के आसपास में कोई शक्ति है जो तुम्हें भी टच कर रही है, तुम्हें जो परेशान कर रही है, और वही हमारी गाड़ी को ख़राब किया है।
पता नहीं कैसे उस्ताद जी सब जान रहे थे और कैसे सब बोल रहे थे। मैं उनकी बात सुन कर के अब मैं एकदम घबरा सा गया था। बोला, उस्ताद जी क्या आप, कौन सी शक्ति है, क्या करेगी हम लोगों को? उस्ताद जी बोलने लगे कि भाई बुरी शक्ति होती है और बुरी शक्ति हमेशा लोगों को बुरा ही करती है, कोई भले का काम तो करती नहीं। तुम शांत खड़े रहो और हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा ट्रक स्टार्ट हो जाए, तो बिना हेडलाइट के हम लोग आगे निकल जाएंगे, लेकिन इस जगह पर नहीं रुकेंगे। और तभी बाहर ट्रक के आगे में एक बवंडर सा नजर आने लगा था। जैसे लग रहा था कि तेज तेज तूफान आ गया हो, आंधी आ गया हो, लेकिन कोई बारिश नहीं थी और किसी तरह का और चीज़ नहीं था। बस लग रहा था कि तेज तेज हवा एकदम दिखाई पड़ रहा था, सुनाई पड़ रहा था, आवाज़ पेड़ों की, सब कुछ महसूस हो रहा था, नज़र भी आ रहा था, पेड़ तेज़ी से हिल रहे थे। और ये सब अचानक ही हुआ था और भी हमारे ट्रक के सामने से वो दिखाई पड़ रहा था। उस्ताद जी बोले कि देख, खेला सब शुरू हो चुका है, अब हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब उस्ताद जी की इतनी बात सुनते ही मेरी तो और हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कभी ज़िंदगी में भूत प्रेत काली शक्ति ये सब चीज़ों को कभी महसूस नहीं किया था, ना ही मैं देखा था। हाँ, सुना ज़रूर था, मैं विश्वास भी करता था इन चीज़ों पर, लेकिन आज तो हम उसी के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। और उस्ताद जी अपनी आंखें बंद किए पता नहीं मंत्र का जाप कर रहे कि या भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। मैं बिल्कुल उस्ताद जी के साथ सटा खड़ा हुआ था। मुझे उनसे दूर जाने की अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उस्ताद जी के बगल से अलग खड़ा हो जाऊं या सीट पर बैठ जाऊं। मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी। और उस्ताद जी अपनी आंख बंद किए हुए वही अपना प्रार्थना कर रहे थे या मंत्र का कोई जाप कर रहे थे, अपने मन में ही कर रहे थे। कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ रही थी, बस आंख बंद किए हुए थे। और बाहर में जो तूफान था अब धीरे 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 कम होने लगा था। जो पेड़, नारियल के पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, अब धीरे धीरे सब शांत होने लगे थे। इस प्रक्रिया में कम से कम 40 मिनट हमारा वहाँ पर बेकार गया था। और इसके बाद बिल्कुल हर तरफ शांति ही शांति हो चुकी थी। हमें उस्ताद जी ने बोला कि देखो, तुम जानते हो ना ये जगह को? लेकिन नहीं उस्ताद, हम तो फर्स्ट टाइम इस साइड में आए हैं। बोले देखो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम इस जगह की बात कर रहे हैं। आज तुम्हें पता है ना, पूर्णमासी की रात है और हम इस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आसपास में कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल सुनसान वीरानी जगह में खड़े हैं। उस्ताद जी हमें समझा रहे थे और फिर अचानक उस्ताद जी ने सेल्फ मारा तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई थी। और स्टार्ट क्या हुई, साथ में उन्होंने हेडलाइट ऑन किया, हेडलाइट भी ऑन हो चुकी थी। और फिर उस्ताद जी ने हाथ जोड़ करके पता नहीं किस भगवान को नमस्कार किया और साथ में उनको देख करके मैंने भी अपने हाथ जोड़ लिए थे कि भगवान हम दोनों का रक्षा कीजिए। हमने किसी को कभी बिगाड़ा नहीं है, ना किसी को कष्ट दिया है, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। और फिर तो उस्ताद जी गाड़ी को आगे बढ़ा दिए थे। अभी भी वो धीरे धीरे हमसे बात कर रहे थे कि देखो सतेंद्र, डरना नहीं, डरने से काम खराब हो जाता है। जो शक्ति है वो और हमें डराने की कोशिश करती है। सतेंद्र, हमारी बात को गांठ बांध कर रखना, बिल्कुल शांत रहो और बिल्कुल डरो नहीं। मैंने जैसे उस्ताद जी बोल रहे थे मैं वैसे ही बिल्कुल शांत खड़ा था। अब हम लोग उस जगह से काफ़ी दूर आगे आ चुके थे। वह जगह जो मनहूस जगह थी वो अब पीछे छूट चुकी थी। अब उस्ताद जी बोल रहे थे कि देखो, हम उस एरिया से अब आगे निकल आए हैं, अब तुम चलाना चाहोगे गाड़ी को? नहीं उस्ताद जी, आप ही चलाओ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अभी भी हाथ पैर कांप रहा है डर के मारे। उस्ताद जी मुझे धमकाने लगे, यही तो तुम डरपोक हो,
अगर तुम अकेले गाड़ी चलाओगे तो ऐसे ही डर जाओगे। आओ बैठो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। उस्ताद जी मुझे ज़बरदस्ती सीट पर बैठाए, ड्राइविंग सीट पर। बोले चलाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कोई बात हो तो मेरे को आवाज़ दो। और मैं ट्रक चलाने लगा था। शुरू में तो थोड़ा हाथ पैर मेरा डर से कांप रहा था, लेकिन अब आदत सी हो गई थी। अब मैं चलाने लगा था धड़ाधड़ ट्रक को। और उस्ताद जी कह रहे थे कि ये जो पूर्णमासी की रात है, अब कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर शक्तियाँ रहती हैं, भूत प्रेत आत्माएं, और वो अकेले इंसान के ऊपर में अटैक करती है, कोशिश करती है उसको नुकसान पहुंचाने की, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा जाता है। इस जगह पर, सुनसान जगह पर कभी गाड़ी रोका नहीं जाता है, ना हम रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोई मजबूरी हो गई, कोई गाड़ी खराब हो गई तो बात ही अलग है। तो हम लोग उस जगह से बहुत आगे निकल आए थे। तो दोस्तों, ये थी सत्येंद्र की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई है जो आपको बेहद पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।